नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नील ठक्कर है। मैं फेफड़े के रोग का और आईसीयू का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। वडोदरा शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन इन वडोदरा। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा कोरोना इन्फेक्शन के जो नए वेरिएंट्स हैं और जो कोरोना का दूसरा सर्ज आया था इंडिया में और जो अभी भी चल रहा है, उसके कारण जो ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं वो क्या कारण से हैं, और जो कोरोना के कारण बेसिक जो उसके चिन्ह रहते हैं या क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और किस रीत से वो ट्रांसमिशन होता है। कोरोना वायरस के जिस हिसाब से लास्ट 1.5 साल में जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके काफ़ी रिसर्च किया है। उसके अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं वायरस के, जो उसके ऊपर प्रोटीन रहता है और उसका जो वायरस का शरीर के अंदर एक्शन रहता है, उसके हिसाब से रिसर्च से जो मिला है कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ये वेरिएंट्स में 2 प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं। वन इज वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड वन इज वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसमें जो ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी या फिर ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रखते हैं वो वाले आते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। 31 मई यानी अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही वेरिएंट्स का नामकरण बदला है, जिससे जो कॉमन जनरल पब्लिक है उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा बढ़े। कोरोना के वेरिएंट्स में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इस हिसाब से वेरिएंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। जो यूके वेरिएंट है उसको हम अल्फा वेरिएंट कहते हैं, जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसको बीटा कहते हैं, जो ब्राज़ील का वेरिएंट है उसको हम गामा वेरिएंट कहते हैं, और जो इंडियन वर्जन है दैट इज B.1.617.2 ये वाला वर्जन है जो इंडियन वर्जन है। इसके भी 3 प्रकार अलग अलग है, बट दिस इज द इंडियन वेरिएंट विच हैज बीन लेबल्ड, कि जो ज़्यादा पहले 4 अप्रैल को ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना था और 11 मई को ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बना है, क्योंकि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो नॉर्मल लोगों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है इसको ये इवेड करता है, यानी उससे नॉर्मल इम्यूनिटी से ये कंट्रोल नहीं हो पाता, इसीलिए ज़्यादा स्प्रेड होता है। अभी ये केसेस बढ़ने का रीज़न पहला ये वेरिएंट्स है कि जैसे जैसे वायरस ज़्यादा लोगों में इन्फेक्ट करता गया, उनकी बॉडी और उनकी इम्यूनिटी इस वायरस को समझती गई, वैसे ही वो वायरस म्यूटेट होता गया कि जिससे वो इम्यूनिटी से बच सके। दूसरा होता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन सब जगह, शहरों में, गाँव में, सब जगह जो लॉकडाउन खुला तो लोगों में सोशल इंटरेक्शन बढ़ गया। दिस कुड बी इन वेरियस सोशल फंक्शंस, दिस कुड बी इन वेरियस पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस कुड बी जस्ट इन जनरल द सोशल इंटरेक्शन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। उसके अलावा जो पूरे देश में जो वैक्सीनेशन चालू हुआ इंडिया में, वो भी काफ़ी हद तक कवरेज उसका पूरे नेशन में नहीं हो पाया। वो धीरे धीरे जो एज ग्रुप्स है, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का, फिर जो एल्डरली है उनका, और अभी यंगर पॉपुलेशन का भी वैक्सीनेशन से कवरेज रहता है। और यही वैक्सीन ना लेने की हेजिटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके मिथ्स भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। तो जो प्राइमरी 3 कारण है, एक है ज़्यादा इन्फेक्टिविटी। पहले ऐसा होता था कि कोरोना घर में कोई एक सदस्य को इन्फेक्ट करता था, अभी ऐसा है कि एक सदस्य को इन्फेक्ट होता है तो पूरा फैमिली इन्फेक्ट होता है। दूसरा ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन, और तीसरा वैक्सीन का कम कवरेज। ये 3 कारण है जिससे ट्रांसमिशन बढ़ता है। अभी जो नॉर्मल कोविड का ट्रांसमिशन का रूट हम कहें तो नॉर्मली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, यानी छींकने से, खांसने से, या जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस से जो ड्रॉपलेट्स का ट्रांसमिशन रहता है। तो 6 फीट से कम अंतर में अगर आप पास में रहे तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से ट्रांसमिशन रहता है।
दूसरा कि जो कंटामिनेटेड सर्फेसेस रहते हैं, जहाँ पे सपोज आपने हाथ को टच किया और कोई टेबल या चेयर की सरफेस को टच किया, तो वहाँ से भी देर इज फोमाइट ट्रांसमिशन, बट मेजर जो ट्रांसमिशन का रूट है दैट इज रेस्पिरेटरी। तीसरा रहता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड, यानी एक बार अगर आपको कोई दूसरे कोरोना के दर्दी से एक्सपोजर हुआ तो वो टाइम से एटलीस्ट 14 दिन तक वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मोस्ट लाइकली वो विद इन 5 to 6 डेज आपको एक्सपोजर के बाद चिन्ह चालू होते हैं। चिन्ह के अंदर क्या आता है? पहला है कि फर्स्ट साइन ऑफ कोविड इज अ फीलिंग अनवेल, नॉर्मल से आपको अलग लगने लगता है। दूसरा है कि शरीर टूटता है, वीकनेस ज़्यादा लगती है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो जाती है, गले में दर्द होता है, डायरिया, लूज मोशंस हो जाता है, हल्की सी खांसी रहती है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। कुछ बार अभी नए वेरिएंट में स्किन रैशेस आर आल्सो वेरी कॉमन। दीज आर ऑल साइंस के आपको अर्ली वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ग्रेजुअली वो चीज़ अगर अर्ली आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपको अर्ली टेस्टिंग करना चाहिए। इसके बाद आता है कि अगर तकलीफ अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं हुई, 80% ऑफ केसेस माइल्ड स्टेज पे ही माइल्ड स्टेज में ही रिजॉल्व भी हो जाते हैं। जो 15 to 20% केसेस हैं वो वैसे हैं कि वो मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी तक जा सकते हैं। अभी वो मॉडरेट सिवियर में लक्षण क्या आएंगे कि जो सांस की दिक्कत है वो बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, बुखार ज़्यादा रहता है। ये सब केसेस में घर पे हमको जो ऑक्सीजन का प्रमाण यूज़ करने के लिए एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उससे हम ऑक्सीजन का कितना प्रमाण है SpO2 वो चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। एक चीज़ आती है 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि चलने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद आफ्टर वॉकिंग एट अ फिक्स्ड पेस ऑक्सीजन का प्रमाण देखें कि वो आपका 95 के नीचे जाता है कि नहीं। So these are all clinical signs as well as some bedside tests which might help us to identify कि आपको दिक्कत आगे जाके बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके जो डॉक्टर है उनको बता के बेसिक ब्लड टेस्ट और एक्सरे ये अर्ली स्टेज पे करना वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, कि आगे जाके आपकी जो तकलीफ है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। ऐसे में जो पहला वेव था और जो दूसरा वेव आया उसमें इतना अंतर हमने देखा है कि जो 6th to 9th डे है दैट इज़ द पीरियड जब ज़्यादातर कोविड केसेस टेंड टू एस्केलेट इन सिवियरिटी। जो दिक्कत है वो टाइम पे ज़्यादा तकलीफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर अगर हम डिजीज़ को जल्दी पिकअप करें और चीज़ को वो टाइम पे ट्रीट करें कि आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। जो कोरोना की बीमारी है या उसके जो लक्षण है वो जो पहले वैसा था फर्स्ट वेव के टाइम पे कि जो ओल्डर एज ग्रुप था, कि जो ज़्यादा ओल्ड एज के हैं उनको ही ज़्यादा सीवियर होता। बट इन द सेकेंड वेव व्हाट वी सीन इज इवन यंगर पीपल, कि जो यंग पेशेंट्स हैं वैसे पेशेंट्स में भी सीवियर इलनेस हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पुरानी किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, HIV की बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण लंबे टाइम तक कोविड के पहले आप स्टीरॉयड पे हैं, ये सब ऐसे दर्दी हैं जिनमें सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें और अलर्ट रहना चाहिए कि अगर ऐसी कुछ भी दिक्कत आपको होती है तो आपके जो नियर बाय डॉक्टर है या कोई स्पेशलिस्ट है उनको आप कंसल्ट कीजिए। जो स्मोकर्स हैं कि जो लंबे समय से बीड़ी यूज़ करते हैं उनको भी कोविड के रिलेटेड सिम्टम की ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन ये वीडियो में हमने बेसिक वेरिएंट्स, ट्रांसमिशन और जो बेसिक कोरोना के इन्फेक्शन के होने के कारण जो चिन्ह है उसके बारे में डिस्कशन किया है। अगले वीडियो में हम जो बेसिक कोविड के कॉम्प्लिकेशंस या जो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसमें कई सारे ऑप्शंस अभी ओवर द लास्ट 1 से 2 साल में एक्सप्लोर हुए। तो उसमें जो साइंटिफिकली
ट्रायल्स में प्रूवन ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।